आत्मा को ना तलवार से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है पानी से। उसे ना सुख फील होता है ना दुख फील होता है। तो फिर वो कौन है जिसे सुख और दुख फील हो रहा है अंदर? और वो कौन है? ये जो है स्वर्ग और नर्क की कॉन्सेप्ट आई ही कहाँ से, जहाँ पर आत्मा को तड़पाया जाता है? क्योंकि हमेशा से बात होती है कि आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ये कौन है? आज इसी के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो हमारे आध्यात्मिक तौर पे हमारी जो शरीर है वो 7 तरह के शरीर है, 7 प्रकार के। जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो ये हुआ जो हम देख पा रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर हुआ इंद्रिया, मन, अहंकार, बुद्धि, प्राण। इंद्रिया जी आँख, नाक, इन सभी के द्वारा जो हम देखते, सुनते, सोचते, ये सारी चीज़ें हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो आप जानते ही है क्या है। अहंकार जो मैं का होता है, और मन जहाँ पर विचार, सोचना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे जो अज्ञानता के कारण होती है, जो अज्ञानता से जुड़ी होती है, जिसके कारण ही सुख और दुख फील करते हैं, वो है जीवात्मा। ये जीवात्मा के साथ सारी, जैसे इस जो जन्म में हमने जो भी किया है, जो संस्कार है, जो आदतें हैं, जो हमारे पैटर्न है, जो हमारे बिलीफ्स है, जितने हमने यहाँ पर कर्म किए हैं, सारी की सारी इसके साथ जाती है। ये सारी की सारी चली जाती है। इस जन्म में आपने जितना किया है ना, जितने भी कर्म किए हैं, जिस तरह के भी कर्म किए हैं, वो सारी आपके साथ लोडेड होकर चली जाएगी। और फिर वो जो कर्म करा है ना, उस कर्म के अनुसार ही उस जीवात्मा को एक्सपीरियंस होता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम। तो स्वर्ग और नर्क आसमान में कहीं नहीं है कि कोई स्वर्ग ऊपर में है और वहाँ पर हमें स्त्रियाँ मिलेगी, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा है। अदर रिलीजन में भी कहा गया है, और शायद हमारे में भी कहा गया है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसे भोगना है। और नर्क की के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर तला जाता है, भुना जाता है, छाना जाता है, कीड़े मकोड़े से खिलाया जाता है, पता नहीं और भी क्या क्या तरकीबें हैं। तो स्वर्ग और नर्क कोई ऊपर नहीं है, आपको फिर से यहीं पे आना है, और यहीं पे आपको फिर से वही चीज़ें। अब सोचो कितना ड्रामना वही चीज़ होगा। अभी जो आपकी ज़िंदगी, आप बहुत पीड़ा में गुजार रहे हो, बहुत दिक्कत से गुजार रहे हो, फिर से आपको यही चीज़ें भुगाने के लिए आना पड़ेगा। और ऊपर से क्या, फिर से लोडेड हो गई आपके कर्म। मतलब इस जन्म में आपने जो भी किया है, जितने भी बिलीफ सिस्टम आपने नहीं तोड़े हैं, और भी भयानक वाले बना लिए, नेगेटिव, गलत वाले, डर वाले, ये सारी और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके बाद आपने कर्म अगर ख़राब कर लिया है, जैसे कि किसी को आपने छेड़छाड़ कर दिया, किसी की ज़मीन लूट ली, ख़राब कर दिया किसी के साथ, जैसे मान लो किसी का प्रारब्ध चल रहा हो, ठीक है। तो ये प्रारब्ध कर्म जो है, हम सोचते हमेशा भाई ये कहाँ से आ गया हमारी ज़िंदगी में, हमने अपने जीवन में तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो ये प्रारब्ध कैसे आ गया? तो ये जो प्रारब्ध है ये आया हमारे पिछले कर्मों से, ठीक है। अब जो है कि इस जन्म में भी अगर प्रारब्ध जैसे गरीबी वाली है, बीमारी वाली है, बहुत ही कष्ट वाली है, तो उस समय भी हम क्या करते हैं? क्रियामान कर्म अच्छा करते हैं। तो जैसे अभी दुख की घड़ी चल रही है ना, इसमें हम क्या करते हैं? अगर हम फिर से वैसे ही करते हैं, चोरी कर लिया गरीबी के कारण, किसी की हत्या कर दी, किसी की ज़मीन लूट ली, लालच में आके किसी के साथ बुरा कर दिया, तो फिर से हमारा कर्म में और भी जमा हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जमा हो गई। और फिर जब हम आएंगे तो फिर हमें लगेगा क्या यार हमारे साथ हो क्या रहा है, फिर हमारे साथ यही सब होगा। और फिर हमने अगर ऐसा ही फिर कर्म किया इस जो दुख की घड़ी है, तो फिर हमारे पास और भी लोडेड हो जाएंगे कर्म इतना ज़्यादा। तो जब भी प्रारब्ध की घड़ी आए, जब भी विकट परिस्थिति आए, जब भी खराब परिस्थिति आए, उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है, आपको ऐसे ही कार्य करना है जो आपको आगे जाके और पीड़ा ना दे। और अगर आप अच्छे कार्य करते हो या फिर बुरे कार्य करते हो, आपको पृथ्वी पे भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। मतलब ये जो कर्म का चक्र है, सर्कल है, ये इस तरह चलती ही रहती है। अगर आपने अच्छा किया तो भी आना है, खराब किया तो भी आना है। तो स्वर्ग और नर्क तो यही हुआ ना, इसके अलावा और कोई भी स्वर्ग और नर्क नहीं है। क्योंकि आपने जैसा भी सीखा, जाना, देखा, वो सभी एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहीं पे आना है। तो
तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे एक्सपीरियंस, खराब करोगे तो खराब एक्सपीरियंस, जिसे सुख और दुख कहा जाता है। और जीव आत्मा उसे महसूस करती है। और वो जीव आत्मा क्यों महसूस करती है? क्योंकि अज्ञानता के कारण उसे लगता है मैं शरीर हूँ, मन बुद्धि अहंकार के कारण उसे लगता है वो सुख और दुख महसूस करती है। लेकिन जैसे ही उसे अगर ज्ञान हो जाता है तो वो जैसे ही अगर उसे ज्ञान हो जाता है तो वो समझ जाती है कि ना वो विचार है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, वो कुछ भी नहीं है। वो वही आसमान है जहाँ पर विचारों के बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और आसमान वैसे की वैसे ही रहता है। अगर ये ज्ञान आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर आप एक शुद्ध चेतना को अनुभव कर पाएंगे, जिसको किसी तरह का कोई भी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे वो सुख है, दुख है, वो सब में शांत है, साक्षी भाव में वो साक्षी है, वही है आत्मा। जब आप इस चीज़ को जान जाते हो, सारे विचार, सारे भाव, सारे फ्लक्चुएशन आपके शांत हो जाते हैं तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हो। तो वो आत्मा की अनुभूति करने के लिए ही आपको बार बार आना पड़ता है। लेकिन हर बार हम क्या करते हैं? हर बार हम विकट परिस्थिति, गलत परिस्थिति आई, बस हम शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, कुछ ऐसी तरकीबें करने लगते हैं कि बस सॉल्व हो जाए। लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर नहीं है, कहीं आपको ऊपर तला भुना नहीं जाएगा, आपको यहीं भेजा जाएगा, यहीं पर आप तलोगे भुनोगे, गर्मी में, पसीने में, गरीबी में, बीमारियों में, मानसिक पीड़ा से, ये सारी चीज़ों में आप भुनोगे, हम भूनेंगे, यहीं पे आना है। और अगर अच्छा रहा तो फिर यहीं हमारी सुख संपदा रहेगी, समृद्धि रहेगी, शांति रहेगी, एक अंदर भी पीस रहेगी। जैसी कर्म रहेगी हम वैसे ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और ये एक्सपीरियंस जो करते हैं वो है जीव आत्मा।